फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। सिखा आयुषी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से हम बात करेंगे जो है चालाक लोमड़ी के अंधभक्तों की, जो कि बहुत ज़्यादा चल रहा है उनका। और देखिए फ्रेंड्स, अभी जैसा चलेगा वैसा ही उनको रिप्लाई मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आ गई हूँ किसी को जवाब देने और कुछ चीज़ें क्लियर करने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी बहुत सारी चीज़ें उठ रही हैं कि भाई लोमड़ी के घर को देख के सपना के सपोर्टर को लगी मिर्ची। तो भाई लगी है मिर्ची, सभी को लगी है मिर्ची, क्योंकि पहले तो इसने जब घर दिखाया था, जब सभी ने पहले घर देखा था तो उस पर प्लास्टर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, टाइल्स वगैरह कुछ नहीं था। और अचानक से भाई लोमड़ी के घर पे प्लास्टर हो गया, टाइल्स लग गई, सब कुछ हो गया। लेकिन चालाक लोमड़ी ने अपना घर नहीं दिखाया। होम टूर भी करा सकती थी। जब घर कंप्लीट हो गया था, लोमड़ी ने बोला था कि मैं अपना होम टूर कराऊंगी जब मेरा घर बन जाएगा। अभी गाइस घर नहीं बन पाया है, तो भाई अभी क्यों नहीं कराया जब उसमें टाइल्स लग गई, प्लास्टर हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन लोमड़ी ने अपना घर इतना सा भी नहीं दिखाया कहीं पे। और लोग देखे, जब बातें उधर खड़ी होती हैं चालाक लोमड़ी के जो सपोर्टर हैं, जब वो हमारी सपना के ऊपर इतनी इतनी बातें बोलते हैं, तो भाई जब हम बोलते हैं तो उन लोगों को क्यों मिर्ची लग जाती है। हाँ, जब वो सपना का छोटी छोटी चीजों का इतना बड़ा मुद्दा बना देते हैं, उसने क्या पहना, क्या खाया, कहाँ गई, कैसे रही, कैसे नाची, क्या करा, मतलब हर एक चीज पे वो लोग ध्यान देते हैं। और उसका दर्द, उसकी तकलीफ, उसके बच्चों को कैसे रखती है, कैसे नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई हम लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और हम ऐसे ही हैं। तो फ्रेंड्स, अभी एक बात बताइए कि जब यहाँ पर लोमड़ी के घर की बात आती है तो भाई सभी लोग को पता है कि वो घर कैसे बनाए हैं। चालाक लोमड़ी के पैसों से बना है या फिर शिवपुरी वालों के पैसों से बना है, ये यहाँ पर सभी को पता है। तो यहाँ पर हमको ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी को पता है। आई होप आप लोगों को भी पता ही होगा, पता है ना? नहीं। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर दूसरी बात का हम बात करते हैं, सपना के थंबनेल के बारे में, सपना के टाइटल के बारे में। क्योंकि आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ ना, सपना के व्यूज़ जो है वो जा रहे हैं ना, ऊपर हो गया है। तो अभी सपना का जो व्लॉग आया था उस पर व्यूज जा चुका है, अच्छा खासा व्यूज गया है। तो लोगों को क्या हो गया ना, हजम नहीं हुआ है, वो चीज़ हजम नहीं हुई है। तो अभी वो हजम कराना है हमको। हाजमोला खा लो, नहीं हजम हो रहा है तो हाजमोला खा लो भाई, हजम हो जाएगा। क्योंकि आपकी जो जिज्जी है, आपकी जो वो लोमड़ी है, चालाक लोमड़ी लोमड़ा जो है, उनका तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, कहते हैं ना कर्मा, कर्मा जो होता है वो कर्मा मिलता है और उनका कर्मा उनको मिलेगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखो, चलो ठीक है, आप एक चीज बोल रहे हो ना कि सपना के टाइटल थंबनेल ये सब देखो और क्लिक बेट कर रही है 2 दिन से 3 दिन से, करेगी भाई करेगी। आप लोगों पे मारी है, आप लोगों पे मारी है, आप लोगों को कुछ नहीं बोला, आप लोगों को टॉन्ट नहीं किया, आप लोगों को कुछ नहीं बोला, उसकी मर्जी। यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है, इस पे लोग कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं वो क्यों बनते हैं, क्यों आए हैं? आप लोग क्यों आए हो, हम लोग क्यों आए, बताइए? पापड़ बेलने आए हैं यहाँ पे? शाबाश! कंटेंट क्रिएटर हैं तो हमको अपना कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है ना, बहुत सारा दिमाग लड़ाना पड़ता है कि भाई अब क्या सोचें, क्या डालें, क्या करें। भैया जो कि तुम्हारी लोमड़ी के पास तो है नहीं, है ना? नहीं है ना? सही पकड़े हैं, आपकी लोमड़ी के पास तो दिमाग है नहीं है। बस उसको तो क्या है, मेकअप करना, दूसरों के बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग करना, ये सब कर सकती है वो। उसके खुद का दिमाग नहीं चलता है कि बिना कंट्रोवर्सी के, बिना पॉकिंग के, बिना किसी चीज के कैसे व्यूज आए। उसको तो ये चीज की नॉलेज है नहीं, जो कि हमारी सपना को बहुत अच्छे से आता है। बिना किसी को पॉक किए, बिना किसी को बुरा भला बोले, उसने थंबनेल टाइटल डिसाइड किया और वो काम भी किया भाई, और करेगी। हमको तो उससे आपत्ति नहीं, लेकिन आप लोगों को तो हजम नहीं हो रहा है ना, मैंने तभी बोला हाजमोला खाओ। और भाई चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, आंटी जी के आंसू का ड्रामा बना दिया। तोबा तोबा, किसने बनाया ड्रामा? खुद उन लोगों ने, चालाक लोमड़े ने बनाया ड्रामा, ना कि हमने। हमको क्या पता आंटी झोपड़िया में रो रही है जाके, या वहां पे फार्म में रो रही है, हमको तो नहीं पता था ना, या आपको नहीं पता था, वाईटी पे किसी को नहीं पता था कि आंटी रो रही है वहां पे बेटों को याद करके? हाँ, हमने नहीं बनाया, वो आप लोग, जो आप लोग हो, ये आप लोग और आपके ये चालाक लोमड़ी लोमड़ा जो है, ये लोग कर रहे हैं। कैमरा लेके जाने की क्या जरूरत थी? और चलो गए भी तो भाई काट देते उस पार्ट को डाला क्यों?
जब आपको पता है कि सपना के सपोर्टर जो हैं वो उल्लू की तरह नजरें गड़ाए बैठे हैं, तो आप लोगों को वो काट देना चाहिए था पार्ट, आप लोगों को वो डालना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने डाला, तो आप भुगतो। लोग तो बोलेंगे, हाँ, लोगों का काम है बोलना, वो तो बोलेंगे। तो ये मौका किसने दिया? आप लोगों ने दिया, ठीक। लोमड़ी ने दिया, लोमड़े ने दिया, पोपले ने दिया, तो वो भी हमारा फॉल्ट नहीं है, वो आप लोगों की गलती है। और चलिए फिर दूसरी बात करते हैं कि वहां पे बोला कि सपना ने रेड लहंगा पहना, तो रेड लहंगा पहना, ग्रीन पहना, येलो पहना, ब्लू पहना, उसकी मर्जी, वो कैसा भी लहंगा पहने। लेकिन क्या रेड लहंगा शादी करते हैं तभी पहनते हैं? आप लोगों की कहते हैं ना कितनी गंदी सोच, वाहियात, बहुत ही गंदी सोच की चीप मेंटेलिटी के लोग हो। जो भी ये सोच रहा है कि सपना ने ये सब शादी की तरफ इशारा किया है, वैसे किया, तो भैया शादी करनी होती तो वो ढोल पीट के करेगी, तुम लोगों से डर के नहीं करेगी, ठीक है। अगर उसे करनी होती तो पहली बात तो उसको जरूरत नहीं है शादी की, बहुत अच्छी है, आत्मनिर्भर है वो, बहुत ही अच्छी है वो, ठीक है। उसको शादी की जरूरत नहीं है, अपनी इतना वो काबिल है कि अपनी बच्चों को पाल सके, किसी की ऐसे अरे गरे की जरूरत नहीं है उसको कि शादी करे या फिर तब बच्चों का पालन पोषण होगा, या बाप की जरूरत है। भैया एक माँ अपने बच्चों को अच्छे से पाल सकती है और वो पाल रही है, तो उसको शादी की जरूरत नहीं है, प्रमोशन। और हाँ, आप लोगों को ही चूल मची थी, है ना, आप लोगों को ही चूल मची थी। दिल्ली चली जाती है, घूमती फिरती है, हांडती फिरती है, इधर उधर मुंह उठा के चली जाती है, ऐसे चली जाती है, निठल्ली फिरती है, बच्चों का ध्यान नहीं देती है। तो आप जैसे अंधभक्तों आंखें खोल के देखो कि वो कहीं भी जाती है सिर्फ अपना काम करती है, काम से काम रखती है, ठीक है। और रही बात आकांक्षा के घर जाने की, तो वो उसकी फ्रेंड है, जब वो उसी के शहर में उसी के वहीं पे जा रही थी तो वो उससे मिलने गई। एहसान फरामोश नहीं है, तुम जैसे तुम्हारे जैसे ये जो ये सो कॉल्ड बुआ फूफा हैं या फिर ये चालाक लोमड़ी हैं, इनकी तरह एहसान फरामोश नहीं है वो, ठीक है, मतलब ही नहीं है। जैसे कि ये वहां के मथुरा में गए और बच्चियों तक से नहीं मिले, तो इनकी तरह तो वो कतई नहीं है। उसको रिश्तों का और उनका पता है कि कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं। जब वो दिल्ली में ही जाएगी तो क्या आकांक्षा से मिलने नहीं जाएगी? जब उसकी आकांक्षा से दोस्ती है, अच्छा खासा बहनों का रिश्ता है, तो वो क्यों नहीं जाए आकांक्षा के घर? आप लोगों के कहने से जाएगी, तो वो वहां पे गई। और रही बात, वहां पे भी वो काम करने गई। और रही बात, वो आकांक्षा ने काम नहीं दिलवाया उसको, उसकी काबिलियत ने काम दिलवाया है, उसकी काबिलियत ने। और लोग क्या बोल रहे हैं कि जे प्रमोशन वीडियो थी, टाइटल थंबनेल तो इसलिए लगाया कि व्यूज नहीं आएगा तो प्रमोशन वीडियो बेकार हो जाएगी। तो भैया उसका दिमाग यूज करती है वो, दिमाग, इसी को बोलते हैं दिमाग। आप लोगों के पास तो है नहीं, तो सोचो ना उसके अंदर दिमाग कितना। आप लोग तो बोलते हो ना पागल है, ऐसी है वैसी है, तो वो पागल नहीं है, दिमाग है उसके अंदर। और आप लोगों को दिख भी गया होगा ना, आई होप इस वीडियो से आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा सपना के दिमाग का कि कितना दिमाग है उसके अंदर, है ना। तो वो पागल तो कतई भी नहीं है। अंशु अपनी मम्मी पापा का फेस नहीं दिखाती है ना। कुछ लोगों का, हमारे जो सपना सपोर्टर, उनका जवाब है कि अंशु क्यों नहीं दिखाती अपने मम्मी पापा का फेस वीडियो में, क्यों? बताओ ना, इस चीज को भी आप बता दो, क्लियर कर दो, क्यों अंशु के मम्मी पापा वीडियो में आने लायक नहीं है? भाई भी नहीं दिखाया उसने, अभी घर पे गई अपने भाई का फेस तक नहीं दिखाया, बस एक वीडियो में पीछे से बैक से जरा सा फेस आ गया उसका, लेकिन अपने भाई के साथ व्लॉग नहीं बनाया। बताओ ना, भाई दोस्त पे उसको टीका नहीं कर पाई, है ना, टीका करते हुए का वीडियो नहीं आया, कुछ नहीं आया। भैया भाई का, मम्मी पापा का क्यों नहीं उसने ठीक से व्लॉग में लेती है उनको? कभी बात करते हुए, कभी उनसे फोन पे बात करते हुए, कभी उनका जिक्र करते हुए, कभी उसने व्लॉग में नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि भाई वो उसके अपने मम्मी पापा हैं, लोगों से उनको गालियां थोड़ी ना पड़वानी है। अगर उनके मम्मी पापा को लोग देखेंगे तो उनको भी गालियां देंगे। इसलिए भाई अंशु बहुत चालाक है, ये लोमड़ी जो है ये बहुत चालाक है। और ये अपना मम्मी पापा का फेस, अपने भाई को फेस इसलिए वीडियो में नहीं लाती क्योंकि लोग उनको गालियां ना दे, उनको बुरा भला ना बोले। तो ये बहुत कहते हैं ना, जब तो इसका नाम हमने रखा है। अब लोग बोलते हैं इसका नाम जानवरों से कंपेयर करो, भाई ये है लोमड़ी, लोमड़ी ही है ये। लोमड़ी का मतलब जानते हो ना, सातिर, चालाक। तो ये चालबाजी तो बहुत पहले से अच्छे से जानती है। और रही बात भाई सपना का, तो सपना की मर्जी है कि वो शिवपुरी जाए या ना जाए। कोई सपना को शिवपुरी जाने से नहीं रोक सकता, कोई भी, अंकल आंटी भी नहीं, समझे। अगर सपना ठान ले कि उसको शिवपुरी में रहना है तो शिवपुरी में ही रहेगी,
उसका हक है, वहां पे कोई भी उसको नहीं निकाल सकता। जब मन करेगा शिवपुरी जाएगी, जब मन करेगा शिवपुरी से आएगी, तो वहां पे उसका हक है और उसको कोई नहीं छीनने वाला। कोई कानून, कोई उसको नहीं रोक सकता शिवपुरी जाने से, ठीक है ना। तो शिवपुरी में उसका हक है, उसका घर है, उसका सब कुछ शिवपुरी में है, लेकिन उसकी खुद की मर्जी है, उसका खुद का दिल है। देखो कितना बड़ा दिल है कि वो छोड़ के बैठी है सब कुछ, और कोई और होती ना तो नहीं छोड़ती। और एक बात और भाई, जितने भी लोमड़ी के सपोर्टर है ना, वो सभी क्या बोलते हैं कि भाई आंटियों और आंटी की एज की हो, तुम शर्म करो। अरे भाई हमको समझ में नहीं आ रहा यार, ये एज कार्ड क्यों खेलते हैं, एज कार्ड क्यों खेलते हैं। जैसे चालाक लोमड़ी है ना दूध पीती बच्ची, ऐसे ही इसके सपोर्टर हैं दूध पीते बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना। और रही बात भाई सपना मैच्योर है, ऐसे ही हम लोग मैच्योर हैं। हम लोग भी भाई मैच्योर हैं, शादीशुदा हैं, और सब तभी तो हम लोग जानते हैं ना सपना का दर्द। हम शादीशुदा हैं तभी हम लोग जानते हैं, हम माए हैं और हम शादीशुदा हैं, हमारे फैमिली है, हम तभी सपना का दर्द जानते हैं। आप लोग क्या जानो, हाँ, जिनकी शादी ना हुई हो, जिन्हें दिन दुनिया का घर गृहस्थी का पता ही ना हो, वो लोग यहाँ पे ज्ञान देने आते हैं। वो लोग घर गृहस्थी के बारे में ज्ञान देने आते हैं। जिनको पता ही ना हो घर गृहस्थी का, कहना जी भी ना पता हो, वो लोग ज्ञान देती हैं यहाँ पे आके। और क्या बोलती हैं, आंटियां हैं, बूढ़ी ताई हैं, अम्मा हैं। हाँ भाई हैं, कोई इसमें शर्मिंदगी की बात है क्या? आंटी होना या अम्मा होना ये शर्मिंदगी की बात है? नहीं, शादी हुई है, आप भी आंटी बन जाओगी, आपकी शादी होते ही आप आंटी बन जाओगी। तो ये सब ना, ये एज कार्ड वाला यहाँ पे मत खेला करो। और एक चीज और, आप लोग बोलते हो आंटी को बोलते हो हैं, बुजुर्ग हैं। तो एक बात बताओ, आंटी अपना घर तो बसा नहीं पाई, अपनी दोनों पोतियां घर से निकाल दी, बहू घर से निकाल दी, और रही बात उधर जो है अपने भाई का घर बसा रही है, भाई का घर बना रही है, तो त्योहार जो है वो भाई के घर पे मना रही है जाके। तो भाई कौन ट्रोल नहीं करेगा उनको, कौन ट्रोल नहीं करेगा? हाँ ठीक है, भाई के घर जाते हैं, हर कोई जाता है, जाती, लेकिन त्योहार पे क्यों, एक दिवाली पे ही क्यों जाना है? और क्या बोला था किसी ने कि भाई सपना इसलिए इधर उधर घूमती फिर रही है ताकि अंकल आंटी बच्चों से मिलने ना आ जाए, है ना। अंकल आंटी बच्चों से मिलने ना आ जाए, इसलिए वो घर घर बाहर घूमती फिर रही है, कभी दिल्ली कभी कहीं, इसलिए घूमती फिर रही है ताकि अंकल आंटी घर में बच्चों से मिलने ना आ जाए और वो बहाना बना दे हम घर पे नहीं है। उसी ने बुलाया था अंकल आंटी को, फोन करके माफी मांगी थी। जब घर पे उसने कान्हा जी लेके आई थी तब उसने खुद बुलाया था उन लोगों को, ठीक है ना। तो बोलने से पहले ना सोचा करो, कम बुद्धि वाली बातें मत किया करो, यहाँ पे अंधभक्तों वाली बातें मत किया करो, क्योंकि तुम में खुद इतनी बुद्धि है जितनी चालाक लोमड़ी में है, तो आप लोग तो उतनी बातें करोगे। और एक बात और, सपना का दिल बहुत बड़ा है, तभी तो इस चालाक लोमड़ी को अपना चैनल दे दिया बिना मतलब। हम जैसे होते ना तो कभी चैनल नहीं देते, लेकिन सपना में दिल है और वो इसको अपनी बच्ची की तरह प्यार की थी, इसलिए उसने इसको चैनल थमा दिया था। चैनल और इतनी हिम्मत है तो अपने दम पे दूसरा चैनल खड़ा करवाओ इससे, बोलो क्यों नहीं कर रही है? सपना ने 2-2 3-3 चैनल चला रखे हैं, इसने अब तक एक ही चैनल क्यों बनाया हुआ है? दूसरा बनाएगी तो बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए तो भाई बनवाओ इससे दूसरा चैनल बनवाओ, कि चलो भाई दूसरा चैनल बना लो। दूसरा चैनल बना सकती है ना। सपना का डांस चैनल आया तब तुम लोगों को मिर्ची लगी, सपना ने बच्चों का चैनल बनाया तब तुम लोगों को मिर्ची लगी। और रही बात बच्चों को रेड कलर पहनाए या ब्लू कलर पहनाए, कुछ भी पहनाए, आप लोगों को क्या, उसकी बच्चियां हैं, ऐसे ही ढोंगी, ऐसे ही जवाब देंगे। अगर कोई सपना को जाके गलत कमेंट करेगा, गलत बातों पे बोलेगा तो ऐसे ही सुनेगा। हम भी सुनाना जानते हैं, आप लोग ही नहीं जानते हो सुनाना, हम भी सुनाना जानते हैं, ऐसे ही सुनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो मुझे जरूर से बताना, अच्छा लगेगा और इससे ज़्यादा धमाकेदार वीडियो लेके आऊँगी, जिससे कि मुझे पता चलता रहे ना आप लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। भाई ऐसे ही मैं धोती रहूँगी, जो सपना को गलत कमेंट करेगा उसके साथ हमेशा ऐसे बनी रहूँगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।